हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 60 होता क्या है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म 60 आप किस तरह से फिलअप कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गैस, पहले ही आपको जानकारी रखना है कि फॉर्म 60 होता क्या है। तो 1962 के इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार बैंक के कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। जैसे कि अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। लेकिन इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब आप पैन कार्ड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यानी विकल्प के तौर पर फॉर्म 60 यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि फॉर्म 60 को किस तरह से आप फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है और उसके बाद सर नेम यानी लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम यानी फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद फ्लैट नंबर या फिर फ्लोर नंबर लिखना है। अगर फ्लैट नंबर आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ प्रेमिसेस और ब्लॉक नेम लिखना है। उसके बाद रोड, स्ट्रीट या फिर लेन नेम लिखना है। उसके बाद एरिया और लोकेलिटी लिखना है। उसके बाद टाउन, डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट लिखना है। उसके बाद आपके जगह का पिन कोड लिखना है। उसके बाद अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स यानी कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 60,000 लिख दिया है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शन का डेट आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके ट्रांजेक्शन्स में कितना लोग इन्वॉल्व था। जैसे कि मेरे ट्रांजेक्शन्स में 2 लोग इन्वॉल्व था। जैसे कि मैं खुद इन्वॉल्व था और मैंने जिन्हें सेंड किया वो इन्वॉल्व था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिखना है, यानी किसके थ्रू आपके ट्रांजेक्शन हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कैश, चेक, कार्ड, बैंक ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर किया था तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद नंबर 17 और 18 में से कोई एक आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे 17 में बताया गया है कि अगर आप ऑलरेडी पैन कार्ड के लिए अगर अप्लाई कर दिए हैं तब पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट नंबर और जिस दिन आप अप्लाई किए हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर आप पैन कार्ड के लिए अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो नंबर 17 आपको खाली रख देना है। और यहाँ पे नंबर 18 पे बताया गया है कि अगर आप पैन कार्ड के लिए अगर अप्लाई नहीं किए हैं तब आपका सालाना इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि अगर आपका एग्रीकल्चर अगर इनकम है यानी खेती से आपका इनकम है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आपका दूसरा किसी सोर्स से इनकम है तो वो सालाना कितना इनकम है अप्रोक्स आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नंबर 19 में बताया गया है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कॉलम 1 में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कॉलम 1 में जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोड में यानी यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है और आधार कार्ड जो इशू करता है वो UIDAI है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 20 में बताया गया है कि आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कॉलम 4 से 9 के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 4 से 9 में से जो डॉक्यूमेंट है उसमें से नंबर 5 में जो डॉक्यूमेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैंने यहाँ पे नंबर 5 लिख दिया है और यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख दिया है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू करता है वो RTO है तो मैंने यहाँ पे RTO लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस के जगह में आप ब्रांच नेम लिख सकते हैं या फिर आपका ब्रांच एड्रेस आप लिख सकते हैं और यहाँ पे लास्ट में आपको सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।